जग से कोई उम्मीद तमीजुद्दीन न साहब, कर ये झूठा आप ओहो बहुत ओहो ओहो। जमाना है। ठंडी आहें। माफी चाहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, कैसी हैं आप? जीना भी वालेकुम कोई अस्सलाम, आदाब। मजबूर आ, हुआ, ऐसा क्या हो गया तमीजुद्दीन साहब? आप जब भी आते हैं और रोनी सूरत बनाकर आप बैठे होते हैं, मेरा इतना अच्छा मूड होता है, आप खराब करके रख देते हैं। छोड़ दीजिए, आप यकीन कीजिए कि इस टाइम हम जितना दुखी हैं उस दुख पे हमने यकीन कीजिए कि उसके मदावे के लिए ये ख़त नहीं बनवाया। यहाँ पे यकीन कीजिए कि अरे भाई इतने भी दुखी नहीं है, बंद कर दीजिए गीत। अब मैं आपको बता रहे थे कि आज हमें लगा था कि हमारी ज़िंदगी में जो एक कमी है वो कमी मुकम्मल होने के करीब है, लेकिन शायद किस्मत में, तकदीर में ये चीज़ इस टाइम मुकम्मल होनी नहीं लिखी थी। ये अधूरापन शायद हमारी आखिरी सांस तक हमारे साथ लहद तक जाएगा, हमें यही मालूम होता है। बस तमीजुद्दीन साहब, कुछ किस्मत का लिखा भी होता है। ये वैसी भी बात नहीं है, माशाल्लाह किस्मत हमारी बहुत अच्छी है। आप यकीन कीजिए कि अम्मा जब भी हमें अंडा बना के देती थी नाश्ते में तो 2 जर्दियाँ निकलती थी माशाल्लाह। सेहत देख रही हैं आप? जी जी, लगता है आपने सारी उम्र जो है सारी मेहनत सेहत बनाने पे की है। खैर, हम तो किस्मत की बात कर रहे थे। याद आया, हम तो दुखी थे। ओहो ओहो, जिंदगी के अरे! अंदर। हाँ जी बोलिए। हम दुख की वजह ही जानने के लिए पूछ रहे थे आपसे। आप बस क्या बताएं आपको। अच्छा, ये मस्तूरात की तरह दुपट्टे को तो छोड़ दीजिए। वैसे आज आप अपनी अम्मी जान का दुपट्टा ओढ़ के आ गए लगता है। लो बताओ भला क्या हो गया भाई? ऐसी बात नहीं है, माशाल्लाह ये बहुत ही खुशनुमा किस्म की पाचोक है। यकीन कीजिए कि हमने कोशिश की कि हम इसका हक अदा कर सकें अच्छे तरीके से। हमारी वालदा मोहतरमा ने बहुत ही खास अपनी होने वाली बहू के लिए संभाल के रखा था। हमने कहा बहू तो है नहीं, हम बहू तो हैं, कम से कम हम पहन लें। तो आज हम बस इसको ज़ेबतन करके आ गए। अच्छा, चलिए, अब आ ही गए हैं तो फिर बता ही दीजिए कि आज आप इतने दुखी क्यों हैं? एक ही वो कहते हैं ना गम था हमारी ज़िंदगी में, एक ही दुख था। वैसे तो माशाल्लाह यकीन कीजिए खुदा की ज़ात का दिया हुआ बहुत कुछ है। यकीन कीजिए ये टेप रिकॉर्डर है, ये टेलीफोन है, वो बानदान है, वो गुलदान है, सब कुछ, यानी कि कोई कमी नहीं है हमारी ज़िंदगी में, सिवाय एक कमी के जो हम कब से जुस्तजू कर रहे हैं कि वो कमी हमारी ज़िंदगी की पूरी हो जाए, लेकिन वो पूरी हो ही नहीं पा रही। मतलब है कि उसके अंदर कोई जो हम कोशिश और काविश और मेहनत जो हम लगन के साथ कर रहे हैं, लेकिन वो तमीजुद्दीन साहब, बोलिए बोलिए, मुख्तसर बात कीजिए। मुख्तसर ये कि आप मानती नहीं, मतलब है कि आप मानती नहीं। नहीं, आप बताइए, हम मानेंगे, आप बताइए। मैं कह रहा था मानती नहीं भाई, चाय पीजिए, चाय आ गई है, चाय कीजिए, चाय पीजिए, नोश फरमाइए, तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी। लेकिन हमारी जिंदगी का दुख आज हमें लगा था कि हमारी जिंदगी का जो एक वो खला है वो पूरा हो गया है। यानी कि हमारी जिंदगी में जो वो क्या कहेंगे सिनफ़े नाजुक की कमी थी ना, वो पूरी होने के करीब करीब थी, लेकिन आज हमसे वो खुशी भी छिन गई। ओह अच्छा, अब हम समझे कि लड़की का मामला है। अरे लड़की का मामला नहीं है, हमारी भैंस भाग गई है जी? हाँ जी, भैंस भाग गई। तमीजुद्दीन साहब, ये आप सिनफ़े नाजुक का खिताब अपनी गाय को दे रहे थे? अरे कैसी बात करिए, माशाल्लाह ऐसे प्यार से जब हम उसको देखते हैं ना तो यकीन कीजिए कि 2 किलो दूध ज्यादा देती है। इतनी प्यारी माशाल्लाह हमारी घर की पालतू गाय, हाय हाय किसी के साथ चली गई। यकीन कीजिए बड़ा दुख हो रहा है। किसी के साथ चली गई यानी हाँ। भाग गई? किसके साथ? अरे वो हमसायों के जो है ना, लो भाई तुम बीच में बैठ पड़ते हो, हमसायों के बैल के साथ भाग गई। लो बताओ। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हाय हाय तूफान आ गया। अब वालेकुम बेटा, क्या हाल है, ठीक हो? जी। आप बताएं अपना, आप बताएं आज क्या? हम दुखी हैं, यकीन करो, हमें इस टाइम बस गम है, क्या करें? किस बात पे आप दुखी हैं? आपको पता है हमारी गाय भाग गई। गाय? हाँ गाय। हमारे गांव में बहुत गायें, वहाँ से ले आओ। माशाल्लाह आज हमें पहले मालूम हो रहे हैं आपके गांव में बहुत सारी गायें, आप कह रहे हैं। गाय कम, कौन ज्यादा? कौन ज्यादा? अब कह रहे हैं कौन ले गया? अरे कौन ले गया? अरे बस छोड़ दीजिए बेटा, इस बात को छोड़िए। आप आपके गांव की जो गायें हैं इतनी सारी, क्या आप अपने वालिद मोहतरम से कह सकते हैं कि हमें एक तोहफतन अनायत कर दें, वो हम उनके बड़े शुक्रगुजार होंगे। ठीक है, आपको दे देंगे, बस आपको अपना नंबर देना है, हम आपको लोकेशन भेजेंगे, आ जाना।
भाई बहुत ही माशाल्लाह 22वीं 21वीं सदी का बच्चा मालूम होता है भाई। मैं बात बात कीजिए, करना बात कीजिए, बात कीजिए। हेलो, जी आदाब अर्ज है। कैसे हैं हैदर? कैसे हैं आप? ठीक। अच्छा हैदर, आप कह रहे हैं कि आप तमीजुद्दीन साहब के लिए गाय भेजेंगे। हमें तो लगता है जैसे कि आपने नंबर मांगा है तो आप तो सिर्फ तस्वीर ही बना के इनको जो है लेटर बॉक्स होता है ना उसमें डाल दीजिएगा, इनको मिल जाएगी। ठीक। जी। और सुनाइए, आप सुनाइए, ईद की तैयारियां हो गई आपकी? जी ईद की तैयारियां हो गई हैं। उस दिन मैंने देखा है चांद मियां रो रहे थे कि 5 लाख की गाय हो गई है। जी जी, बस क्या कीजिए, महंगाइयाँ इतनी ज्यादा हो गई हैं। अभी वो तो तमीजुद्दीन बात है लड़ाइयों की, महंगाइयों जी, तमीजुद्दीन आसमान पे साहब। चढ़ी है। अच्छा हैदर, ऐसे कीजिए कि आप तमीजुद्दीन साहब का मसला हल कीजिए। इनको एक गाय की जरूरत है कुर्बानी के लिए। वो आपको गाय भेजे हैं, पहले ये बताओ कौन से दिन भेज दिए और आपको गाय भेजे या गाय का गोश्त? आपको गोश्त चाहिए या गाय? अरे गोश्त तो हमारा नहीं, मैं कह रहा था कि हाँ भाई जो भी उनको मुनासिब लगे। हाँ, तमीजुद्दीन साहब कह रहे हैं कि जो भी आप दे सके। गोश्त भेजना चाहें तो आप भेज दीजिएगा या फिर गाय ही भेज दीजिएगा। ठीक है, आपको आप जो कहें वही दे दूंगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, कोई फरमाइश करेंगे आप? तो मेरे दिमाग में आपके दिमाग में क्या है? हैं इनके दिमाग में गाय कि है? बैल नहीं, गाय का चमड़ा दे दें तो पैसे मिल जाएंगे, उससे ज्यादा कंपनी को दे दो। बहुत शरारती हैं आप हैदर। खैर, हम मशवरा करते हैं इनसे। लाइए फोन दीजिए हमें। लो बताओ, आपने हमें कह ज्यादा समझ लिया, आप हमारी इमदाद करने लगे। भाई कैसी बातें करे लोग, क्यों भाई, मतलब हमारे यहाँ तबले मौजूद हैं, लोग हमें तबला समझ के बजा रहे हैं। लोग बताओ। नहीं नहीं, देखिए, बच्चे ने आपका दुख बांटने की जो है ना कोशिश की है। उन्होंने ये कहा है कि कुर्बानी की खाले हमें दे दे, हम मुस्तहिक हैं और उनके पैसे ज्यादा मिलेंगे आपको। भाई बात ये है कि देखिए, जो गाय थी ना वो बहुत प्यारी थी, घर की पालतू गाय थी। अब चलेगी, अब कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। अब हम कब तक ये दुख लेके बैठे रहेंगे? हम तो इस चक्कर में यकीन कीजिए कि दाढ़ी भी बढ़ा बैठे कि हमने कहा अच्छी सी कुर्बानी करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, भी जो चीज नसीब की नहीं है कोई मसला नहीं। तमीजुद्दीन साहब जी फरमाइए। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना, आप महीना 2 पहले उस पर नजर रखते। अच्छा छोड़िए, चलिए मूड को जरा तरोताज़ा करते हैं, एक अच्छा सा गीत हम आपको सुनाई देते हैं। जी, हमारा भी मिजाज जो है इस वक्त बरहम हो रहा है आपकी बातें सुन के। हम भी चाहेंगे अच्छा सा, लेकिन ये नहीं चाहते कि हम कोई अच्छा सा गाना लगा के सुने। आप उठाइए फोन। लीजिए, बात कीजिए। शुक्रिया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, ज़हरा मैडम कैसी हैं? ठीक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाइए, आपके मिजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ताहिर बात करूँ खलबा टंगशप से। जी जी, आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत सही अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर है, शुक्र चलिए, है अल्लाह पाक, शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज तमीजुद्दीन साहब के मिजाज जो हैं वो बहुत ज्यादा खराब हैं, क्योंकि इनकी जो गाय है। प्रोग्राम लगो तो बहुत उदास थे वो, पता नहीं क्या बात है। जी मैं बता रही हूँ आपको। असल में इनकी जो पालतू गाय है वो भाग गई है। फिर क्या, फिर तमीजुद्दीन साहब ने उसके गम में दाढ़ी बढ़ा ली और बस अभी बैठे हैं दुखी। तभी ना प्रोग्राम लगा तो बहुत दुखी थी, बहुत सोचों में पड़े हुए थे ना। जी, मैं चाहूंगी कि आप इनसे बात कीजिए और आप इनको हौसला दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भैया, क्या हाल है, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक हैं आप? ठीक ठाक। तमीजुद्दीन साहब, आपकी भैंस भाग गई है, आपने परेशानियों ने, हम आपको खुद ढूंढ के देंगे। ढूंढ के देंगे? अच्छा लगता है, माफ कीजिएगा, हमें कुछ और गुमान हुआ। चले, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी हौसला अफजा बात की। यकीन कीजिए कि हमारी तबीयत के अंदर जो भारीपन, जो बोझ था, वो धीरे धीरे अब कमी उसमें वाक़ हो रही है। खुश रहिए। आपको एक शेर सुनाते हैं, इधर जानना। क्या सुनाएंगे? ये शेर सुने तो, एक छोटा भतीजा से शेर सुने। अरे हमें शेर नहीं चाहिए, हमें तो गाय चाहिए। ये आपको शेर सुनाएंगे, नज़म पोएम। अच्छा, शायरी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
आज मैं आपको शेर सुनाऊंगा। हो जरूर सुनाइए। इतना बदनसीब है तू जफर, दफनाने के लिए 2 गज जगह न मिली कोई यार में। ये हमारे गाय के गम को लगता है बहुत सीरियसली ले गए हैं। बेचा ऐसे नहीं करते, इतनी छोटी सी आपकी उम्र है, इतने खतरनाक शेर आप सुना रहे हैं। लो बताओ। दाद दे दीजिए। हाँ जी बेटा, दाल गोश्त के बीच में दाल डाल के पकाइए, बड़ा मजा हमने आता है। दाद की बात की। अच्छा छोड़िए जो भी है बात। अच्छा भाई इतनी ज्यादा छोटी उम्र में इतने बड़े वजनी शेर मतलब बच्चों मत सुनाया करो, यकीन कीजिए। अब यकीन कीजिए उर्दू की जो किताब है ना, दरसी किताब, उसके अंदर इतनी अच्छी नज़में। लो बताओ, इलामा इकबाल की नज़में हैं, यकीन कीजिए वो पढ़िए, उससे आपको खुशनुमी। क्या भाई क्या इशारे कर रहे? ओहो लो बताओ। नासिर साहब ने कहा है कि भाई अपने मिजाज को आप थोड़ा सा तब्दील करें। जी गीत सुनिए, गीत है। कौन सा गीत सुनाएंगे नासिर मियाँ आप? लगा के तो एक दिन आप बहुत तरक्की करेंगे, लेकिन उसके बाद हमें मालूम हुआ कि शायद थोड़ी सी हमारे मैदे के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई। तो फिर हमें अम्मा जान ने कहा भाई हमारे पुदीने के जो बागात हैं उससे आप पुदीने का कहवा बनाओ, वो आप पिए। हाँ जी तमीजुद्दीन साहब, जी। आपके मैदे को मेहनत रास नहीं आई। आज ऐसी अरे ये आप कैसे तज्जिए कर रही हैं आज हमारे हवाले से? आज आपने बातें ऐसी की। अरे नहीं, हम तो आपको पुदीने की अफादियत बता रहे थे कि भाई पुदीना जो है सेहत के लिए बहुत ही अच्छा और उम्दा होता है, और ख़ास तौर पे अगर आप कुर्बानी का गोश्त खाएंगे तो उसके बाद अगर आप पुदीने का कहवा बीच में नींबू निचोड़ के अदरक डाल के आप उसको नोश करेंगे, यकीन कीजिए कि आपके सारे मामलात ऐसे बिल्कुल इत्मीनान के साथ पुरसकून हो जाएंगे। एक अच्छा सा खुशनुमा सा आपको डकार आएगा। डकार समझती हैं? जी बिल्कुल, अभी ले न लीजिएगा। नहीं, हमने कहा आपको बता देते हैं सबूत के तौर पे। देखिए तमीजुद्दीन साहब, ये प्रोग्राम जो है मौसीकी का है, और आप जब भी आते हैं एक तो आप इस प्याली का पीछा नहीं छोड़ते, और दूसरी बात हर प्रोग्राम में आपने पुदीने का पीछा नहीं छोड़ा। अरे भाई ऐसी बात नहीं है। देखिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसी चीजों का इस्तेमाल, एक तो यकीन कीजिए कि अगर हम खातून होते तो ये हमारी सौतन होती। फोन उठाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 1 मिनट, हम बताते हैं कि आप कौन बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं अकरम। अकरम बोल रहा हूँ बक्कर से। हाय अल्लाह, हमने कहा कि हम आपको पहचान गए हैं, हम खुद बताएंगे आपका नाम। जहारा साहबा खैरियत से है? आप ठीक है? जी मैं तो ठीक ठाक हूँ, लेकिन थोड़ी देर से जो है हमारे मिजाज भी बरहम हो चुके कहानी सुन के, और फिर तबीयत कहाँ ठीक रहने देते हैं तमीजुद्दीन साहब हमारी। तमीजुद्दीन साहब से बात करा दे। जी आप 2 कीजिए इनसे बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, खैरियत है? ठीक है? अरे बिल्कुल उम्दा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक है। आप अपने मिजाज सुनाइए, खैर आफियत के साथ हैं आप? ठीक है, खैर खैरियत है। तमीजुद्दीन साहब आप खैरियत से है? सर यकीन कीजिए थोड़ी देर पहले मियाँ हमारी थोड़ी सी तबीयत नासाज थी। हमारी जो गाय है ना वो लगता है कहीं चली गई हैं, भाग गई, गुम गई। लेकिन फिर हमने कहा कब तक हम शौक मनाएंगे रोबी जहारा जी के पहलू में बैठ के, हम कब तक शोरगवार रह सकते हैं, तो हम खुश हो गए। अच्छा हो, तो उसका पता नहीं कराया? जी नहीं, अरे आप कैसी, हमें यकीन कीजिए लगता है कहीं छापा मार के आए। नहीं, हमने पता किया, यकीन कीजिए हमें पता लगा, मालूम हुआ कि जो हमारे पड़ोस में साहब रहते हैं उनके बैल के साथ कहीं लगता है वो चले गई हैं सैर सपाटे को। अच्छा, तो आप तमीजुद्दीन साहब? जी बोलिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है। जी फरमाइए, जरूर बताइए ना। ये जुबैदा खानम की आवाज में कोई अच्छा सा गीत सुनवा दे। जुबैदा खानम की आवाज में गीत सुनने का कह रहे? इनसे सुनिए जरा थोड़ा सा। हाँ, अरे आप सुनाइए ना जुबैदा खानम की आवाज में। मुझे नहीं आता ना। आप जुबैदा खानम के पुराने गीत है वो सुना दें। चले हम कोशिश करते हैं भाई, नासिर मियाँ से कहते। अमाद साहब, ओह सॉरी, तमीजुद्दीन साहब। जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि वो जो लड़का है ना हैदर मुस्तफा, हाँ जी, उसकी आज तस्वीर भी आई थी टीवी के ऊपर। अरे लो बताओ, इतनी जिद्दत कर गया टेलीविजन पे तस्वीरें आनी शुरू हो गई। अरे वाह, आपने कहाँ देखी? वो बहुत तेज हो गया है। अरे यकीन कीजिए कि इस बात से हमें मालूम हुआ कि टेक्नोलॉजी भी कितनी तेज हो गई, उम्दा हो गई। लेकिन हम कोशिश करते हैं आपकी पसंद हम पूरी करें। अच्छा लड़का है, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन। वो जो है ना बहुत प्यारा बच्चा है जी। आमीन, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, बस आप दुआएं देते रहा कीजिए।
अभी वो छोटी क्लास में पढ़ रहा है, तीसरी क्लास में। अच्छा, ऐसे ऐसा जब बड़ी क्लास में जाएगा तो फिर बहुत होशियार हो जाएगा। इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे अब कि अपने तमीज़ुद्दीन वालिदैन का साहब, फरमा बरदार हो। इनसे जरा ये तो पूछिए कि इनको उनके साथ इतनी उनसियत क्यों है? हाँ, उनसियत और जान पहचान कैसे है? अरे अरे बात सुनिए, आपको आए लगता है रिश्ते में उनके दादा अबू लगते हैं वो। हाँ अच्छा छोड़िए, चले बात करिए। हम आपको बता रहे थे कि भाई यकीन कीजिए कि पुदीने के फवायद बता रहे थे, लेकिन हर पुदीने को अच्छा चले बरम ना हो भाई, बरम ना हो। मिजाज नरम रखिए, खुश तमीज़ुद्दीन गुफ्तार। साहब, हम आपका दुख बांटना चाह रहे थे। हम पूछना चाह रहे थे कि आपकी जो गाय भाग गई है उसका हुलिया तो बताइए, क्योंकि ताहिर साहब जिन्होंने टेलीफोन किया था हरिपुर से, उन्होंने कहा कि हम आपकी गाय ढूंढ के दे देंगे। तो आप पहले हुलिया तो बताइए उसका। हुलिया मतलब कैसे बताएं भाई? उनकी उसकी 8 टांगे हैं, 2 मुंह हैं, क्या मतलब भाई? गाय तो एक ही तरह की होती है, कैसे भी हो। देखिए, रंग होता है और दूसरा आंखों का रंग होता है। हाँ, भाई आंखें तो उसकी क्या नशीली थी, यकीन कीजिए कि ऐसे दूर से लगता था कि जैसे धार वाला सुरमा लगा के बैठी है अभी अभी है। इसके अलावा जो रंग था उसका सफ़ेद और कलेजी रंग की को बीच का कुछ रंग था, यकीन कीजिए ऐसे खुशनुमा किस्म की। दूर से जब आ रही होती थी, जब हम उसको अच्छी तरह नहलाते थे, तो आप यकीन कीजिए कि ऐसी चमक उसकी खाल में आ जाया करती थी कि धूप की शुआओं के पड़ते ही वो, ओह खुदा, किसी दिन आप हमारा हार्ट फेलियर कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन हमारे साथ, कहाँ से? हेलो। लगता है पहाड़ों की वादियों से फोन कर रही। अरे अपना नाम बताइए। हाय सरसराती हवाएं। सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम, अपना नाम बताइए। मैं मरियम बात कर रही हूँ लाहौर से। मरियम लाहौर से बात करी, इतनी दूर से बात कर। लगता है मरियम वहाँ पे हवा बहुत चल रही है, लगता है बारिश का मौसम है। नहीं नहीं, यहाँ पे कोई बारिश का मौसम नहीं, शदीद गर्मी है। तो लगता है फिर आप पंखे के नीचे बैठ के हमसे आप टेलीफोन पे बात कर रही हैं। जी जी ऐसा ही है, पंखे के नीचे बैठे आपसे बात कर रही। अरे क्या बात है, लीजिए बात कीजिए तहारा जी से। हेलो कराइए। हेलो हेलो जी। हाय, लगता है हमें कि वो कहीं आपकी आवाज़ सुन के धड़ाम से नीचे जान पड़ी है। अरे आपको माशाल्लाह देख के अब आप हमारी स्टार हो चुकी हैं। आपकी चमक यकीन कीजिए टेलीविजन स्क्रीन के उस पार पहुंच चुकी है। देखिए, हम पहले से स्टार हैं। हाँ, आप अपनी बात कीजिए। अरे हम तो तारीफ करें, हमारी तारीफ में भी खफकी कैसी? अच्छा छोड़िए, हम आपकी खफकी दूर किए देते। एक और गीत भाई नासिर मियाँ छांट कर गीत करके लेकर आए हैं। अच्छा, हाँ, हमारे लिए खास। चल के नासिर मियाँ इनको गीत सुनाइए ताकि इनकी खफकी कम हो। चर्बी वाले टिक्के बड़े गोश्त के बनते हैं, तो चर्बी वाले टिक्के जब आप नोश करते हैं तो चर्बी के लगता है आपके हला ऐसे करके अटक जाती है। उसके लिए भी पुदीने का कावा यकीन कीजिए कि बहुत ही उम्दा है। गरम गरम आप कावा पिए तो जाती आपका हाजमा भी हो जाता है। जो गले के अंदर जो चर्बी की एक तह सी जम जाती है, वो यकीन कीजिए ऐसी मुलायम हो के वापस टिड्डी के अंदर, सॉरी माफ कीजिएगा, मेरे के अंदर चली जाती है। एक बात तो बताइए तमीज़ुद्दीन साहब, पूछिए पूछिए पूछिए। अब हर साल कुर्बानी की है आपने? अरे कैसी बात करिए, ऐसा हो मतलब हर साल माशाल्लाह हमें ये तौफीक नसीब हुई कि हमने कुर्बानी क्योंकि हमने सुना था कि जब भी आप कुर्बानी करते हैं ज़्यादातर गोश्त जो है वो आप खुद रख लेते हैं। और अरे देखिए, आप हमें देख के ऐसे अंदाजे मत लगाइए। अब आप है, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, हम सबको हिस्से तकसीम करते हैं। बड़ी वाली रान जो है देखिए, वो तो हमारी बड़ी फूफी जान के घर चली जाती है। अच्छा हाँ, तो दूसरी वाली रान जो है वो हमारी खाला जान के घर चली जाती है। अच्छा, तो तीसरी वाली जो रान है ना, वो यकीन कीजिए कि हम उसको अच्छा सा चांदी का वर्क लगा के लपेट के ना, अपनी जो हमारे घर में नई ठंडी मशीन हमने रखवाई है ना, उसको वे क्या कहते हैं उसको, फ्रिज, हम उसमें रख देते हैं। बाद में हम भून के खाते हैं, बड़ा मजा आता है जी। वही तो हम कह रहे थे। हाँ। कि लगता है कि सारा गोश्त आप ही खा अरे नहीं, तो जाते हैं। चौथी रान का तो आपने पूछा ही नहीं। अरे चौथी रान कहाँ जाती है? भाई चौथी रान को इत्मीनान से उसके हिस्से करके उसको अच्छा सा जनाब प्लेट में थाल में सजा के उसकी बिरयानी बना के खा लेते हैं हम। उसके वक्त यकीन कीजिए तकसीम हो जाती है अच्छे तरीके से, मुनासिब तरीके से। देखिए, ऐसे तो कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। तो कैसे करनी चाहिए? ऐसे करनी चाहिए कि उसके बराबर के हिस्से करने चाहिए। हाँ जी, 3 हिस्से। हाँ, 3। और वो बांटने भी चाहिए। अच्छा, अब हम समझे, यानी कि एक थाल के अंदर 3 जगह पे गोश्त बना के
हैं, तो उनको हमने आपस में मिल के मिला के बांट के इधर से पुरपुगा देना है। हाय अल्लाह, हम किसको समझा रहे हैं। अच्छा अरे छोड़िए, अब ये आपने वो बताइए गीत सुन कि रही आप थी। करेंगे क्या? आपकी गाय तो चली गई। अरे छोड़िए, अब हम भूल गए गाय का किस्सा, मुझे दिल से ना भुलाना। जी? हाय हाय अल्लाह, तुम हमें यकीन करो कि कहीं कब्रिस्तान पहुंचा के छोड़ोगे तुम दम लोगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोल गया। हाँ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आदाब। कैसे हैं मियाँ, मिजाज बखैर हैं आपके? ठीक ठाक हूँ जी, खैर खैरियत है जी। हम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। बहुत मेहरबानी, अपना नाम तो बताइए। मेरा नाम मुश्ताक है जी, तो मैं सराय नमो खान हरिपुर से बोल रहा हूँ। अरे मुश्ताक मियाँ, कैसे हैं आप, कैसे मिजाज हैं ओ आपके? ठीक ठाक है जी। खैर सुना है आपकी गाय गुम हो गई है जी। हाय हाय मैं मुश्ताक पहले मियाँ, तसदीक यकीन कर दूं। कीजिए हम बड़े हैं? दुखी हैं, यकीन कीजिए बड़े दुखी थे हम, लेकिन जहां जी के साथ बैठ के यकीन की हम दुख बोला बैठे सारा। इस वक्त हम अच्छा? अच्छे अच्छे गीत सुन के ना अपना मिजाज जो है खुशनुमा कर बैठे हैं। आप बताइए, आपके चलो, कोई आपने बात कुर्बानी नहीं। का कभी जन्म आओ ना लिया? हरिपुर में, इधर सरबेरा झील में आपको ले जाएं, कश्ती में बिठाएं। कश्ती में बिठाएंगे तो उसके बाद कश्ती से गिराएंगे तो नहीं? नहीं नहीं, वो आगे जाकर ना छोड़ देंगे। खैर आपको तैरना आता है? छोड़ देंगे क्या मतलब? हमें हमें हम क्या पानी वाले गुब्बारे हैं यहाँ हम तैरते हुए आ जाए? भैया हम और इंसान देखो हैं ना, गोश्त पोश प्रोग्राम के। आप बहुत अच्छा करते हैं, तो मैं कहता हूँ चलो अरे आपको बहुत मेहरबानी। नहीं, जहारा जी से बात कीजिए, जहारा जी कब से बात कीजिए। अच्छा बात सुने, एक वो गाना भी बता दें जी। हेलो, जी जी, आदाब अर्ज है। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुश्ताक साहब। बाजी कैसे जी, गुजर मैं- रही है? अब तो ईद आने वाली है। जी जी बिल्कुल, लेकिन हम क्या करें कि ईद से पहले ही हम गमज़दा हो गए, क्योंकि तमीजुद्दीन चलो, साहब की आपको गाय। एडवांस मुबारकबाद दे देते हैं। जी खैर मुबारक आपको भी। अच्छा, आप कह रहे थे कि आप आइए, तशरीफ लाइए, तो आपको कश्ती में बिठाएंगे। अब आप ही बताइए कि ये कहाँ तैर सकते हैं, कि जैसे ही पानी में जाएंगे इतनी भारी चीज कहाँ तैर सकती है? नहीं नहीं, वो उनके पास बंदोबस्त होता है। अच्छा बंदोबस्त। हाँ। वैसे बंदोबस्त है, सिंध का वो बर्फ वाला पानी पिएंगे आप तो अच्छा आपको फिर फ्रिज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी जी बिल्कुल, हमें भी मालूम होता है कि इनके मैदे और जिगर में बहुत गर्मी हो चुकी है, क्योंकि जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है ये पुदीने के कहवे जो है पी पी के इन्होंने अपना सत्यानाश कर दिया है। तो आप ऐसे कीजिए, इनको बुला के ठंडे ठंडे पानी में 4-5 डुबकियां दिलवा दीजिए बस। नहीं, उनके साथ तो टायर शायर बांध देंगे ना। चलो थोड़ा लाइए हमारी बात कराइए। जी जी जरूर जरूर, ये लीजिए, इनसे मशवरा कर लीजिए। अरे यार, चलो, उनका वजन तो माशाल्लाह ज्यादा है हमारा। लो बताओ कितनी अच्छी बातें करते हैं ये हैं भाई, कैसी बातें कर रहे अच्छा, बात हैं? अरे बंद कर दिया, बंद क्यों नहीं हो रहे तुम? बंद हो जाओ है। अरे मुझे ओ, बताइए, बंद कर दिया। बात सुनिए। हेलो हेलो, बंद हो गया। भाई तुम भी हमें धोखा दे रहे हो हैं? तुम मुझे बताओ कि तुम टेलीफोन हो या गाय है? गाय ने हमें धोखा दिया, अब तुम भी हमें धोखा दोगे? ये बताए है, हमारे साथ टायर बांध देंगे, हम ट्रक लगते हैं यहाँ ट्रैक्टर लगता है हमारे मुंह के साथ में, या हमको गाड़ी है, या हम क्या है, को बजूका है कि हमें आप चला देंगे, पानी के बीच में छोड़ देंगे हैं, या हम कोई बैरी जहाज मालूम होते हैं तमीज़ुद्दीन आपको? साहब। जी बोलिए। हम बताते हैं इनको। देखिए आप हमारे व्यूवर्स हैं, लेकिन आपने जो है ना थोड़ा सा ख्याल रखना है। तमीज़ुद्दीन साहब को आपने ना ट्रक समझना है, ना ट्रैक्टर समझना है, ना बस समझना है, आप इनको डंपर समझ सकते हैं। मतलब कि आप भी नहीं लगता है आज आपने अपने सारे रिश्तेदारों को कहा है कि भाई चुन चुन के वो फोन मिला रहे हैं हमें, हैं? सब हमें बेइज्जत करे जा रहे हैं, ये क्या बात हुई? देखिए तमीज़ुद्दीन साहब, हमारे रिश्तेदार इतने फारिग नहीं बैठे हैं कि वो आपकी बुराइयां करेंगे। हाँ भाई, हमने तो कोशिश की थी, हमने तो तारीफ की थी आपकी, आप यकीन कीजिए कि लेकिन यही आपके इक़दाम रहे, तो हमें लगता है कि आज का प्रोग्राम हम शायद आपके साथ ये आखिरी प्रोग्राम करेंगे, इसके बाद ईद पे आपसे मुलाकात होगी। बात आप यही समझिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ अपना नाम बताइए, कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं? जी, मैं आदिल भाई बोल रहा हूँ सरबेला डैम से। तरबेला डैम से बोल रहे हैं? आपने, हमें लगता है वहाँ पे आपने भी डुबोने का कोई मंसूबा बनाया, हमें आप भी इसमें डुबोएंगे? नहीं, आपसे एक गल पूछनी थी।
ये कोई और, ये तो हमारे दोस्त मालूम होते। पता है आपको, हम बता रहे थे कि भाई पिछले जो साहब जिन्होंने हमें टेलीफोन किया वो कह रहे थे कि वो बीच में डैम में ले जाके हमें छोड़ देंगे। लो बताओ, अगर मछलियां हमें खा गई तो? वो कूड़ मारते हैं, उनकी गलों पे ना जाए। क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं। आपसे एक गल पूछनी थी। जी जी बोलिए बोलिए। आप कमीज़ुद्दीन ना, तो ये आपके पास चादर जो है कंधे पे, चादरुद्दीन क्यों नहीं नाम है? ये कमीज़ुद्दीन मुझे समझ नहीं आ रही है। ओहो, कितनी अच्छी बात की इन्होंने। इनकी तमीज देख के तो यही लगता है। नहीं, वो कह रहे हैं भाई आप अपने आप को तमीज़ुद्दीन क्यों कहते हैं, चादरुद्दीन क्यों नहीं कहते? आप कहें तो हम शलवारुद्दीन रख लें। और बताइए आप। नहीं, ये कमीज़ुद्दीन जो है ना, ये कमीज का नाम तो है, लेकिन चादर भी है ना उसके पास। मैंने सोचा चादर। जी हम समझ गए सर। जी जी बहुत मेहरबानी आपकी, आपने बहुत उम्दा बात की। अच्छा, ये जो आपके पास ख्वातीन बैठी हैं, ये ख्वातीन तो नहीं, मुझे तो एक ही नजर आ रही है। एक है ये तो। जी खातून है, खातून। खवातीन के बेचारे कैमरामैन अच्छे भले मर्द हैं, खवातीन नहीं है ये ख्वातीन नहीं। अच्छा, एक है या फिर क्या है? अरे खातून हमारे साथ मौजूद हैं जहाँ आरा जी, हमारे मुल्क का मायानाज सितारा। अली बात कीजिए, आपसे बात जी बात करवाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? मशीन कैसी हैं आप? ठीक है जी हम जहाँ आरा बात कर रहे हैं। अच्छा, आरा जहां। ठीक है ठीक है। आरा जहाँ नहीं, पहले आरा के बाद में जहां। जी जहाँ पहले और आरा बाद। जी 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 हम तो ठीक हैं। अच्छा, आप तमीज़ुद्दीन साहब को गुस्सा क्यों दिला रहे हैं? अच्छा जी, मैं आपसे गल पूछ रहा हूँ कि आपके नाल जो बैठे हैं ना। जी जी जी। इनकी गाय गुम गई थी। इनकी गाय जी बिल्कुल गुम हो गई। एक बंदा था, उसकी खोती गुम गई थी। पता नहीं उसको बता रहा था खोती जिसकी गुम गई। ज्यादातर लोगों के जो है ना, ये खोतियाँ गाय वाले क्यों गुम जाती हैं? जी जी बस ज़माना जैसे जैसे आगे जा रहा है, अब जो है गाय गुम हो जाती है। हमें तो डर है किसी दिन तमीज़ुद्दीन साहब ही ना गुम हो जाए। नहीं, आप तो कह रही हैं जमाना आगे जा रहा है। जमाना आगे तो जा ही नहीं रहा, जमाना तो पीछे जा रहा है। देखिए पहले जो होता था ना, ये कलर टीवी होते थे, कलर सब कुछ होता था। आप कैसे ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, आप भी काले एंड व्हाइट हो सकते हैं। जी 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 जी। अच्छा, आपने कोई गाने की फरमाइश करनी है? हाँ नहीं, हमारी बात कराइए। हम आपको बताए देते हैं। पता ही क्या मालूम, आप भी पुदीने का कावा पिए, जो आपके दिमाग में गलत सलत सोचें आ रही हैं ना, वो दुरुस्त हो जाएंगी। ये देखा, हम इसलिए बार बार पुदीने के कावे की तारीफ कर रहे थे। अच्छा, मतलब कि आपके दिमाग में भी ऐसी ही सोचें आ रही हैं? अरे तो देखिए, हमने पुदीने का कावा पिया, अब हम अच्छी बातें कर रहे हैं, माकूल बातें कर रहे हैं। अच्छा छोड़िए, देखिए हम एक बात बताइए। देखिए ईद आने वाली है, हम सोच रहे हैं कि क्यों ना ये जो हमारा खूबसूरत सा टेलीविजन स्टेशन है, इस पे हम एक खूबसूरत सा प्रोग्राम करें ईद के दोस्त, जिसमें हम फिल्मी सितारों को मदऊ करें। और साथ में साथ हम सोच रहे हैं कि जो प्लेबैक सिंगर यानी पसे पर्दा गुलकार हैं, उनको भी हम मदऊ करें। वो आएँ, वहाँ पे गीत गाएं, साथ ही फिल्मी पर्दे पे आने वाली खूबसूरत हस्तियाँ, उनको हम लेकर आएँ। क्या कहती हैं आप? आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। खैर, यहाँ पे हम छोटा सा वक्फा लेते हैं और फिर वापस आके हम इस पे बात करेंगे। अरे कितनी स्टूडियो के अंदर एक बड़ा सा सेट लगाओ, वहाँ पे हम सोच रहे कि बड़ा वाला पियानो, ग्रैंड पियानो नहीं होता, वो हम मंगवाएं। वो हम रखें, साथ में हो मौसीकार, साथ में हो धुनसाज, साथ में हो पसे पर्दा गुलकार, और साथ में हो आप, और साथ के साथ हो हमारा साथ, और साथ में हो हमारे मेहमान, और मेहमान भी हो जो बड़े पर्दे के आए। यकीन कीजिए कि क्या उम्दा महफिल जमेगी। भी तमीज़ुद्दीन साहब जी बोलिए। हम एक बात का एतराफ़ करना चाहते हैं। अरे कीजिए, आज वाह, आज मौका आ गया या अल्लाह। जब से आपकी और हमारी मुलाकात हुई है जी, आप यकीन जानिए कि पहली दफा जी आपने हाँ जी इतनी उम्दा बात की है। आप हमारी तारीफ कर रही हैं? जी जी, मतलब कि इतने लंबे अरसे में आज आपने बहुत अच्छी बात की। पता है क्यों? जैसा कि हमने पहले कहा कि आपने हमारे मुंह की बात छीन ली। वो ऐसे कि हमें ना बचपन से ही बहुत शौक था कि हम भी बड़े पर्दे पे आए। तो कोई बात नहीं, हम आपके घर बड़ा पर्दा भिजवा देंगे भाई, आप उसके साथ झूले लीजिए, मजा कीजिए। ऐसी क्या बात हो गई? तमीज़ुद्दीन साहब जी बोलिए बोलिए। हम फिल्मी दुनिया की बात कर रहे थे। देखिए मेरी बात सुनिए। आप बहुत खूबसूरत हैं, क्या बात है, आपके हुस्न की तो तारीफ जितनी भी की जाए उतनी कम है। लेकिन फिल्मी दुनिया से ज़रा दूर ही रहिएगा, टेलीविज़न पे देखिए आप कितनी उम्दगी के साथ, खूबसूरती के साथ प्रोग्राम करें। हाँ, फिल्मी दुनिया में अगर उन्होंने हमें मौका दे दिया, हमें कह दिया, तो शायद ओहो, हमारा मौका लगता है ये फंस जाएगा कहीं।
हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आदाब अर्ज है। जी माजिद बात कर रहे हैं फतेहजंग से। जी माजिद, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए, आप ठीक है? जी मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत खुश हूँ। आप सुनाइए, क्या कहना चाहेंगे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खुश है ना, ईद आ गई ना, इस वजह से आप खुश हैं। जी जी जी, बस क्या करें, पहले तो हमारा मूड जो है ना वो ऑफ कर दिया था इन्होंने, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अभी जो जिक्र छेड़ा है इन्होंने, यकीन मानिए हमारी दिली ख्वाहिश पूरी होने वाली है। मैं समझ कि गां जड़ा वो गुमी हुई है ना, कुर्बानियां आ गई। जी इनकी गांव जो है वो क्या कहते हैं पंजाबी वाले, गवाच गई है। गवाच गई है। गुम जी जी गई है। जी, गांव गवाच गई है इनकी। ना वे तू लौंग में लाची तेरे पीछे आ गवाची। हाँ जी 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 जी, खैर लौंग और इलायची की बात मत कीजिएगा, वरना ये एक और कावे की प्याली मंगवा लेंगे। आप इनसे बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आपने हमारा दुख जो है उसको जाना है, लेकिन यकीन कीजिए कि अब हम अपना दुख बुलाए बैठे हैं। असल में पता है वजह क्या थी भाई? हमने कहा कि खूबसूरत सी हमारे पास एक अदद गायें होगी तो हम अपने दोस्तों में अच्छी सी उनको बताएंगे भाई गरूर के साथ कि हमारे पास इतना उम्दा कुर्बानी का जानवर है, लेकिन देखो लो बताओ है वो जानवर ही कहीं चला गया। अब हम क्या करेंगे? हम कैसे शो मारेंगे? ये बात है ना, ये बात है ना। देखिए आप हमारे दिल की बात को समझे। यकीन कीजिए कि उस वक़्त से हम थोड़ा सा नालात थे, थोड़ा सा परेशान थे, लेकिन फिर जहारा जी के साथ बैठ के गुफ्तगू करके हम अपने जितने भी हम हैं उनको बुला बैठे और ईद उल अज़हा के मौके पे हम सोच रहे हैं कि आपके लिए एक खूबसूरत सा प्रोग्राम तरतीब दिया जाए। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल सही है। हाँ, इतना दुखी क्यों हो गए आप भाई? अच्छा कोई बात नहीं, आप फिक्र ना कीजिएगा, ईद उल अज़हा पे हमारा प्रोग्राम देखिएगा। लो बताओ, यही तो हम कह रहे थे जहारा जी के, देखिए ना अब हम कैसे अपने दोस्तों को बतलाएंगे कि भाई इतना बड़ा इतना खूबसूरत हमारे पास कुर्बानी का जानवर था, क्या करें? लो बताओ। तमीजुद्दीन साहब बताइए, कुर्बानी इसलिए नहीं होती तो किस लिए आपको होती? पता है कि वही कुर्बानी कबूल होती है जो आजिज़ी के साथ की जाए, नियत अच्छी नियत के साथ की जाए, और ये शान शौकत आप अपने पास रखिए। यानी कि कुर्बानी के जज्बे को हम मलहूज़े खातिर रखें, आप ये जी कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हम यही कहना चाह रहे हैं। लोगों को दिखाने के लिए कुर्बानी नहीं की जा सकती। तो डांटे तो मत ना है, प्यार से भी आप ये कह सकती थी। चलो वैसे छोड़िए। जाने का वक्त हो गया, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें इतना गुस्से में नहीं आना चाहिए था। खैर माफ़ कर दीजिए, हमारे जाने का वक्त हो गया। अरे हम भी साथ चलते हैं ना? हम खुद चले जाएंगे। अरे नहीं, हम भी साथ